क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चेतना सिर्फ आपके दिमाग तक ही सीमित नहीं है? क्या यह सच में संभव है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी हो जो पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकती हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव और चेतना के उस महागूढ़ रहस्य की जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं। आपको लगता है कि हम बस इस दुनिया में छोटे छोटे काम करते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक विचार, हर एक अनुभूति आपके अंदर एक अनंत द्वार खोल सकती है जिसे ब्रह्मांड की चेतना कहते हैं, और वह द्वार, वह शक्ति सिर्फ देखने और महसूस करने वाले को ही खुलती है। क्या आपने कभी अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस किया है जो अचानक जाग जाती है और आपको बताती है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं? आप सोचेंगे कि यह कल्पना है, लेकिन वही कल्पना आपको वास्तविकता से जोड़ सकती है। शिव ने हमेशा हमें यही सिखाया है, आपकी चेतना सीमित नहीं है। हर सांस, हर पल, हर विचार आपके भीतर एक शक्ति पैदा करता है जिसे आप महसूस नहीं करते, लेकिन वह सच है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो अनंत ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा है? सोचिए, अगर एक पल में आपकी सारी सीमाएं टूट जाएं और आप खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ लें, तो क्या होगा? क्या आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान सकते हैं? क्या आप उसके रहस्य को समझ पाएंगे या फिर इसे सिर्फ एक कहानी मानकर गुजर जाएंगे? शायद अभी आपको लगता है कि यह मुश्किल है, लेकिन यह सिर्फ आपकी सोच की सीमा है। वास्तव में यह बहुत आसान है। बस जागना है, जागना उस चेतना के लिए जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपको उसे पहचानना बाकी था। और याद रखिए, यह रहस्य सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो देख सकते हैं, बल्कि उनके लिए है जो महसूस करना चाहते हैं। क्या आप महसूस करने की हिम्मत रखते हैं? जिस क्षण आप भीतर की चेतना को छू लेते हैं, उसी क्षण आपको यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर फैला हुआ है। आपकी हर धड़कन, हर सांस, हर विचार, सब कुछ उसी अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। शिव ने कभी खुद को अलग नहीं माना, वे हमेशा संपूर्णता थे। उनकी चेतना में कोई सीमा नहीं थी, न समय की, न स्थान की। वही चेतना आज भी आपके भीतर मौजूद है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। जब मन शांत होता है तो भीतर एक द्वार खुलता है। यह द्वार आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां सवाल और जवाब दोनों खत्म हो जाते हैं। वहां सिर्फ अनुभव है, वहां सिर्फ ऊर्जा है, वहां सिर्फ वही अनंत शक्ति है जिसे शिव कहते हैं। सोचिए, अगर आप उसी चेतना से जुड़ जाएं तो क्या होगा? क्या आपके लिए असंभव कुछ भी रह जाएगा? क्या डर, पीड़ा, सीमाएं तब भी वैसी ही रहेंगी जैसी आज आपको घेरती हैं? या फिर आप उन सबसे ऊपर उठकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करेंगे जहां सिर्फ शांति और शक्ति है? यही है शिव और चेतना का वास्तविक रहस्य। यह कोई किताबों में बंद नहीं है, यह कोई कथा नहीं है, यह आपके भीतर धड़कती सच्चाई है जो हर पल आपको पुकार रही है। बस सवाल इतना है, क्या आप उस पुकार को सुन रहे हैं? क्या आप उस द्वार को पार करने के लिए तैयार हैं? जब आप उस चेतना के प्रवाह में उतरते हैं तो धीरे धीरे यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका अस्तित्व हर तारे, हर आकाशगंगा, हर कण और हर लहर से जुड़ा है। आपकी मुस्कान सिर्फ आपकी नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती है। और आपका दुख भी उसी ऊर्जा के सागर में घुलकर शांति में बदल जाता है। शिव का रहस्य यही है, वे बाहर कहीं दूर बैठे देवता नहीं हैं। वे वही शक्ति है जो आपके भीतर धड़क रही है। वह मौन, वह शून्य, वह अनंत जिसे महसूस करने पर आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समा गया है। इस अवस्था में पहुंचकर आप देखेंगे कि समय रुक गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक हो गए हैं। आप जहां भी ध्यान देंगे, चेतना उसी ओर प्रवाहित हो जाएगी। यही वह शक्ति है जो सब कुछ रचती है और सब कुछ मिटा देती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास यह समझ आ जाए कि हर क्षण आप ही सृष्टि है और आप ही संहार, तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप अब भी सीमित इच्छाओं और डर में जी पाएंगे, या फिर आप उसी अनंत शक्ति की तरह निडर और स्वतंत्र बन जाएंगे? यही वह बिंदु है जहां मनुष्य देवत्व को छू लेता है। और यह देवत्व कोई बाहर की वस्तु नहीं, यह तो आपकी अपनी चेतना का स्वरूप है। शिव किस बात का प्रतीक है? चेतना किस तरह केवल मस्तिष्क की बनावटी चीज नहीं हो सकती। आप सोचेंगे, जांचेंगे और शायद अपना नजरिया बदल देंगे। जब हम कहते हैं कि शिव और चेतना एक हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं, यह एक अनुभव, एक दार्शनिक दावा और एक व्यावहारिक सवाल भी है। क्या आपकी जागृति सिर्फ आपकी निजी जागरूकता है, या वह उस बड़े सागर का एक बुलबुला है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं? कहने की सरल भाषा में,
शिव वह प्रतीक है जो बताता है कि चेतना अनंत है। अनुभव से बोले तो ध्यान, त्राटक, गहरा मौन। इन परिस्थितियों में लोग कहते हैं कि मैं और संसार अलग नहीं। ये व्यक्तिगत रिपोर्ट्स हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अनुभव बार बार आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों और समयों में मिलते हैं। यह अकेला संयोग लगना मुश्किल बनाता है। न्यूरोसाइंस वाला दायरा कहता है दिमाग के न्यूरल नेटवर्क ही चेतना पैदा करते हैं। ध्यान से जो कुछ भी आता है वो ऑटोमेटिक ब्रेन स्टेट चेंज है, कोई बाहरी ब्रह्मांडिक चेतना नहीं। यदि रेडियो संगीत बजाता है तो रेडियो ही संगीत का कारण नहीं होता, वह सिर्फ रिसीवर है। इसी तरह मस्तिष्क रिसीवर भी हो सकता है, उत्पन्नकर्ता भी। क्या चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित है या फिर ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त कोई शक्ति है? सोचिए जरा, अगर चेतना केवल दिमाग है तो आपकी पहचान यहीं तक खत्म हो जानी चाहिए जब दिमाग काम करना बंद कर दे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ महसूस किया, जाना या समझा बिना किसी तर्क के? जैसे अचानक कोई ख्याल आया और बाद में वही सच निकला। अगर चेतना केवल न्यूरॉन्स की चाल है तो ये अनुभव कैसे आते हैं? अब दूसरी तरफ देखिए, शायद ये सब सिर्फ आपके मन के खेल हों, जैसे सपना सच लगता है लेकिन असल में वह बस दिमाग की गतिविधि है। हो सकता है आपकी सारी अनंत चेतना की अनुभूतियां भी बस एक जटिल खेल हों। अगर ऐसा है तो सवाल खत्म हो जाता है, सब कुछ यहीं तक सिमट जाता है। लेकिन फिर एक और परत खुलती है। अगर सचमुच चेतना सीमित है तो अलग अलग लोग ध्यान या मौन की गहराई में क्यों एक जैसे अनुभव करते हैं? क्यों अलग अलग युगों, सभ्यताओं और भाषाओं के लोग वही एहसास बयान करते हैं कि मैं और संसार अलग नहीं? क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर सचमुच कोई साझा स्रोत बह रहा है? सोचिए, अगर चेतना सच में सार्वभौमिक है तो इसका अर्थ यह है कि आपके हर विचार की लहर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो क्या आपके भीतर उठने वाली शांति सच में बाहर की दुनिया को छू सकती है? और अगर यह सब झूठ है तब भी आपके भीतर उठी वही शांति आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। यही है असली रहस्य। आप चाहें तो इसे केवल मस्तिष्क की चाल मान सकते हैं या फिर इसे उस अनंत चेतना का द्वार देख सकते हैं जिसे शिव कहते हैं। फर्क बस इतना है कि आप किस दृष्टि से देखते हैं। अब सोचिए, जब अगली बार आप मौन में बैठें और भीतर की लहर को महसूस करें तो क्या आप उसे एक ब्रेन सिग्नल कहेंगे या फिर एक कॉस्मिक पुकार? जब आप ये सुन रहे हैं, बस एक बात याद रखिए, आप सुनने वाले ही नहीं, आप उस सुनने की क्षमता है। कभी सोचिए कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, ये एक अंदरूनी खुली हुई चेतना का अनुभव भी है, जो शब्दों के बीच में जो खाली जगह रहती है वहां तक पहुंचती है। शिव को समझना कोई दूर की कहानी नहीं, वह एक संकेत है उस शून्य का जहां सृष्टि का हर रूप अपना उद्गम पाता है। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को देखा जाता है और वही पानी किनारों के बिना समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही आपकी निजी चेतना और उस व्यापक चेतना के बीच का फासला भी कभी कभी मिट जाता है। आपके अंदर जो मैं है वह एक छोटी सी चिंगारी नहीं, कभी कभी वह उस आग का संकेत होता है जो सब कुछ जलाकर शुद्ध कर देती है और फिर नई सृष्टि को जन्म देती है। यह सोचने की बात है, क्या वह चिंगारी वास्तविकता की निर्माता है या सिर्फ एक छिलमिलाती झलक जो बड़े आग की झलक देती है? जब आप अकेले बैठते हैं और कोई विचार बिना वजह उभरता है, तब वह सोच कहां से आ रहा होता है? आपके निजी इतिहास से या किसी बड़े स्रोत से? कभी कभी अनुभव ऐसा होता है कि आप एक फोटो का हिस्सा बन जाते हैं, छोटी सी जानकारी हाथ में आती है, बिना किसी कारण के सत्य सिद्ध हो जाती है। यह अनुभव केवल आपके निजी दिमाग का खेल लग सकता है, पर दुनिया भर के लोग अलग अलग संस्कृतियों में मिलते जुलते अनुभव बताते हैं। यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब एक आंखें खोलने वाला कल्पना पट। मान लीजिए आपकी चेतना एक रेडियो है, रेडियो पर आवाज आती है। क्या आप कहेंगे कि रेडियो ने वह संगीत बनाया या रेडियो ने सिर्फ उसे पकड़ा? अगर रेडियो सिर्फ रिसीवर है तो उसमें जो भी मधुर आवाज आती है वह कहीं और बनी होगी। इसी तरह मस्तिष्क एक रिसीवर भी हो सकता है, पर यह खतरा भी है कि हम रिसीवर को ही निर्माता मान लें। जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं देखें, जब आप अचानक किसी बात पर सच्चाई पाते हैं या किसी के दर्द को बिना कहे महसूस कर लेते हैं, तो क्या वह महज यादों का योग है या कोई साझा ध्वनि है जो सब में गूंज रही है? यह सवाल आपको रुक कर देखना सिखाएगा, रुक कर सुनना बिना तुरंत नाम देने के। नाम देना आसान है,
पर असली खोज तब शुरू होती है जब आप बिना नाम के उस अनुभव को अपने भीतर महसूस करते हैं। यदि चेतना वाकई व्यापक है तो इसका एक सादे से गहरे निहितार्थ है। आपकी सोचें, आपकी भावनाएं, आपके छोटे छोटे बदलाव आसपास की दुनिया में अनायास असर छोड़ते हैं। अगर चेतना केवल व्यक्तिगत है तब भी वही सोचें आपके जीवन का स्वरूप बदल देंगी। दोनों स्थितियों में बदलाव की शक्ति मौजूद है, फर्क सिर्फ समझ का है। शिव का रूप आपको यही दिखाता है, सीमाएं मिटती हैं, विरोधाभास मिलते हैं और वहीं से एक नई दृष्टि उभरती है। अब आप खुद से पूछिए, जब अगली बार कोई अचानक सहजता से सत्य बोले, आप उसे तुरंत खारिज कर देंगे क्योंकि उस पर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, या आप उसे सुनकर अपने अंदर एक खाली जगह छोड़ देंगे जहां अनुभव खामोशी से अपना उत्तर दे सके? सोचने का यह क्रम आपको भीतर तक खींचेगा और वही खिंचाव असल में आपके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। यह मार्गदर्शन कोई किताब नहीं देगा और न ही कोई शीघ्र उत्तर। यह बस एक चाल है, धीरे धीरे अंदर उतरती हुई, जहां सवाल और जवाब एक ही धारा में मिल जाते हैं। अब आप उस धारा को सुनिए, बिना जोड़ तोड़ के, बिना तुरंत नाम दिए। बस सुनना ही काफी है। सुनने से ही वह अंतर दिखाई देगा जो कभी कभी शब्दों से भी बड़ा होता है। उस द्वार को कैसे खोलना है, चेतना की शक्तियों को कैसे अनुभव करना है और इन अनुभवों से आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तैयार हो जाइए। एक शांत जगह चुनिए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करिए और 3 गहरी सांस लें। हर सांस के साथ थोड़ा और भीतर उतरते जाइए। यह तैयारी ही उस द्वार की चाबी है। अब अपना ध्यान शरीर के केंद्र पर लाएं। दिल के पास एक हल्की गर्मी या माथे के बीच एक सूक्ष्म प्रकाश महसूस करने की कोशिश करें। इसे चिन्ह बनाएं। यही आपका द्वार है। द्वार खोलने की इच्छा को जोड़ न दीजिए, बस एक नम्र आग्रह रखें, जैसे किसी पुराने मित्र का दरवाजा धीरे से खटखटाना। ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित रखिए। यह बिंदु बाहरी चीज नहीं, आपकी अंदरूनी जागरूकता का केंद्र है। यदि आंखें खुली रखें तो एक छोटा बिंदु देखें, जैसे मोमबत्ती की लौ, या अंदर आंखों के पीछे उस प्रकाश को देखिए। ध्यान को सादा और लगातार रखें। विचार आएंगे, उन्हें जैसे आते हैं वैसे जाने दीजिए। आप उनका निरीक्षक बनिए। अब सांस को मार्गदर्शक बनाइए। सांस के साथ ध्यान को ऊपर नीचे घुमाइए। जब सांस अंदर आए तो ध्यान उस प्रकाश में गहराएं, जब बाहर जाए तो उसे हल्का कर दें। यह सांस ध्यान चक्र आपकी चेतना के भीतर लय पैदा करेगा और जो द्वार बंद था वह धीरे धीरे खुलने लगेगा। जब कुछ शांति मिल जाए, अपने भीतर एक हल्की इरादा रखिए, जान पाने का, देखने का, सिर्फ अनुभव करने का, न कि ताकत पाने का। प्रयास में लालसा न हो, लालसा पर्दा डाल दिए। बस सौम्य जागरूकता रखें। इसी सौम्यता में अक्सर पहली झलक मिलती है, एक चमक, एक भीतर से गूंजती आवाज या अचानक स्पष्टता का अनुभव। ये अनुभव अलग अलग रूप ले सकते हैं। कुछ लोगों को तेज विचारों की रेखा दिखती है, कुछ को रंगों और तरंगों का आभास, कुछ को एक तरह की जानकारी मिलती है बिना किसी तार्किक कारण के। इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, बाद में इन्हें छोटे छोटे नोट्स में लिखिए। समय, स्थिति, भावनाएं, यह आपका अनुभव डेटा बन जाएगा। अनुभव को और गहरा करने के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिस अपनाइए। हर दिन 1 मिनट के लिए निगाह को एक बिंदु पर स्थिर रखना, सुबह सुबह 5 मिनट शुद्ध सांसों पर ध्यान और दिन भर में बार बार विचार निगरानी। जब भी आप कुछ कर रहे हो, सिर्फ देखना कि आपकी ध्यान कहां चला गया। निरंतरता ही बदलती है। अब चेतना की शक्तियां जो दिखती हैं, इन्हें इधर इस तरह समझिए। शक्ति का अर्थ भौतिक चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी क्षमता का विस्तारित रूप है। तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान, छोटी छोटी सच्चाइयां बिना कारण जान लेना, ऊर्जा स्थिरता, मनोवैज्ञानिक टूट फूट कम होना, आकर्षण का भाव, परिस्थितियां, लोग और मौके आपके साथ तालमेल बैठाने लगते हैं, और स्पष्टता, जीवन के निर्णयों में तेज, शांत और सही विकल्प चुनने की शक्ति। इन्हें सिद्धियां समझिए, पर इन्हें पाने का तरीका अभ्यास और व्यवहारिक परिवर्तन से जुड़ा है, न कि अचानक जादू से। इन शक्तियों की जांच एक सरल प्रयोग से कर सकते हैं। एक छोटी इच्छा सेट कीजिए, कोई आम घटना या छोटा संकेत, जैसे आज किसी से एक विशेष शब्द सुनना। ध्यान के बाद उसे मन में रखें, फिर शांत भाव से दिन बिताइए और देखने की आदत डालिए कि क्या वही संकेत आता है। परिणाम को नोट कीजिए। बार बार डेटा जमा करेंगे तो पैटर्न दिखेगा। यह आपकी अंतर्ज्ञान की परीक्षा है। वास्तविक जीवन में बदलाव ऐसे आते हैं, आपकी धारणाएं बदलती हैं, आप कम प्रतिक्रिया करते हैं, अधिक स्पष्ट निर्णय लेते हैं, आपकी ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है,
अतः आपके कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। रिश्तों में आपकी उपस्थिति बदलती है, लोग आपकी शांति से प्रभावित होते हैं और छोटे छोटे इंटरैक्शन से परिस्थितियां बदलने लगती हैं, यानी आप अवसरों के प्रति सजग और आकर्षक बनते हैं। यह सब धीरे धीरे एक सतत अंदरूनी बदलाव के कारण होता है। याद रखिए, परिवर्तन का कानून सरल है। आदतें आपके कर्म बनती हैं, कर्म आपकी दुनिया बदल देते हैं। चेतना खोलना उस ध्यान निवेशन को सुथरा और शक्तिशाली बना देता है। कुछ व्यवहारिक संकेत जो बताएंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं: दिन भर अधिक शांत रहना, अचानक आने वाली सच्चाइयों का सही अनुमान लगना, तकरार के समय जल्दी शांत होना, सपनों में स्पष्टता और याददाश्त बढ़ना, और छोटे छोटे सिंक्रोनिसिटी, उसी तरह की बातें बार बार सामने आना। इन संकेतों को जश्न मानकर स्वीकार कीजिए, पर अहम में बहकर नहीं। इन प्रक्रियाओं के दौरान एक छोटी सावधानी: जब भी कोई असामान्य भावना बहुत तीव्र हो, भय, भ्रम, तीव्र आक्रामकता, तुरंत सांस पर लौटिए, जमीन पर अपनी मौजूदगी महसूस करिए और आवश्यकता हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या अनुभवी गाइड से संपर्क कीजिए। शक्ति का सही उपयोग जिम्मेदारी मांगता है। अंत में यह समझ लीजिए, द्वार खोलना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, यह एक मार्ग है। हर खुलने पर आप पहले से अधिक सक्षम और पहले से अधिक जिम्मेदार बनते हैं। जब चेतना की सूक्ष्म आवाज से आप चलना सीख जाते हैं, तब आपकी दुनिया में वही परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है। आपके कर्म, आपके निर्णय और आपकी स्वतंत्रता बदलते हैं। बस अब धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, अपने अनुभव नोट कीजिए और हर छोटे संकेत को अपनी यात्रा का मार्गदर्शक मानिए। ध्यान की यह लहर जब स्थिर हो जाएगी, तब आप स्वयं देखेंगे कि क्या वास्तविक शक्ति है, और वह शक्ति आपकी ही सरल, शांत उपस्थिति होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चेतना की यात्रा में पहला चरण था द्वार को पहचानना, दूसरा था उसका अभ्यास, और अब तीसरा, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रखना। सबसे पहली कुंजी है निरंतरता। दिन में कम से कम एक बार, भले ही केवल 5 मिनट के लिए, आंखें बंद करके शांति में बैठिए। 5 मिनट बहुत लग सकते हैं, लेकिन जब आप इसे रोज करेंगे तो समझ आएगा कि यह 5 मिनट आपके पूरे दिन को नया रूप दे देता है। दूसरी कुंजी है जागरूकता। केवल ध्यान में बैठना ही पर्याप्त नहीं है। चलते समय, खाते समय, किसी से बात करते समय बार बार खुद से पूछिए, अभी मेरा ध्यान कहाँ है? यह छोटा सा सवाल आपके भीतर की चेतना को जगा देता है। तीसरी कुंजी है परीक्षण। अपने भीतर उठने वाले संकेतों पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने सोचा कि आज मुझे कोई विशेष रंग बार बार दिखाई देगा। दिन भर देखते रहिए। जब वह रंग सामने आएगा तो यह आपकी चेतना के सूक्ष्म संदेशों का प्रमाण होगा। चौथी कुंजी है शुद्धिकरण। चेतना तभी स्थिर होती है जब भीतर का बोझ कम होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब आपकी शक्ति को ढक देते हैं। जब भी ये भाव उठें, तुरंत सांस पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। केवल 3 गहरी सांसें काफी हैं उन्हें हल्का करने के लिए। 5वीं कुंजी है प्रेम। यह शक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब आप किसी और के लिए शांति, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करते हैं, तो आपकी चेतना का द्वार और चौड़ा हो जाता है। यह सिद्धांत है, जितना बांटेंगे उतना ही और अधिक मिलेगा। और 6ठी कुंजी है धैर्य। चेतना का द्वार कोई ताला नहीं है जिसे एक बार खोलकर हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। ये एक बगीचे की तरह है। रोज पानी देना, रोज देखभाल करना जरूरी है। कभी ये बगीचा हरा भरा लगेगा, कभी सूखा सा, लेकिन अगर आप लगे रहे तो इसमें फूल जरूर खिलेंगे। तो अब सोचिए, जब ये द्वार आपके भीतर खुल जाएगा, तब आपका जीवन कैसा होगा? निर्णय लेना आसान हो जाएगा, रिश्तों में गहराई आ जाएगी, अवसर खुद आपके पास आने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करेंगे जो हमेशा आपके साथ थी, बस आपसे छुपी हुई थी। अब हम उस अनुभव की ओर बढ़ते हैं जब चेतना का द्वार खुलता है और उसकी शक्तियां वास्तविक जीवन में उतरती हैं। पहली बात यह कि आपका हर निर्णय पहले की तरह नहीं रहेगा। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े होते हैं तो वही अंदर की शांति और स्पष्टता आपकी मदद करती है। अब डर, उलझन या भ्रम आपके कदम रोक नहीं पाएंगे। यह अनुभव आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता है। दूसरी बात, आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर और संतुलित होती है और लोग स्वतः ही आपके आसपास आकर्षित होते हैं। वह व्यक्ति जो पहले छोटी छोटी बातों पर नाराज होता था, अब आपकी उपस्थिति में शांत महसूस करता है। यह सिर्फ मानसिक स्थिति का परिणाम नहीं, यह चेतना का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तीसरी बात, आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। छोटी छोटी चीजों की छलकें, संकेत
या अतीत और भविष्य की सूक्ष्म समझ, ये सब आपके अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि कौन मौका वास्तविक है और कौन भ्रम, कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन केवल वक्त बीताने वाला है। चौथी बात, आपका जीवन ऊर्जा से भर जाता है। आप अधिक थकते नहीं, आपका मन शांत रहता है और आपके कार्य प्रभावशाली बनते हैं। लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं और यह आपके आसपास की परिस्थितियों को भी बदल देता है। पांचवी बात, चेतना की गहराई में उतरने के बाद आपके सपने भी बदलते हैं। सपनों में आपको स्पष्ट संदेश मिलते हैं, कभी कभी भविष्य के संकेत दिखते हैं। यह भ्रम नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति की भाषा है जो आपको सिखाती है कि कैसे सही दिशा में चलना है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बदलाव स्थायी होता है। जब आप नियमित अभ्यास के साथ अपने भीतर की चेतना को समझते हैं तो यह सिर्फ अनुभव नहीं, आपकी जीवन शैली बन जाती है। आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा, आपके संबंध सभी स्थिर, संतुलित और सशक्त बनते हैं। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास, जागरूकता और भीतर की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हर दिन यह शक्ति और अधिक स्पष्ट होगी और आपका जीवन स्वयं बदलता जाएगा, अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली और अधिक नियंत्रित। अब आप सोचिए, जब यह परिवर्तन आपके अंदर स्थायी रूप से उतर जाएगा तो आपकी दुनिया कैसी दिखेगी? आप किस तरह की चुनौतियों का सामना करेंगे और कैसे हर परिस्थिति में आप स्थिर और सशक्त रह पाएंगे? अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि यह रहस्य आपके भीतर हलचल पैदा कर रहा है, तो मैं आपसे खुलकर पूछना चाहता हूं, क्या आप इस यात्रा को सिर्फ देखना चाहते हैं या इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहते हैं? हर बार जब आप ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे और अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करेंगे, यह अनुभव और गहरा होता जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहें। तो अगर आप तैयार हैं अपनी चेतना को खोलने और शक्तियों को महसूस करने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हर लाइक और सब्सक्राइब आपके भीतर उस ऊर्जा को जागृत करने का पहला कदम है। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए कितने उत्साहित हैं। आपके कमेंट और प्रतिक्रिया मुझे अगले वीडियो में और शक्तिशाली और गहरा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके भीतर चेतना का द्वार खोलने की शुरुआत है। तो जुड़िए, अनुभव कीजिए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो हमेशा से आपके अंदर थी।